सुभाष। हाँ सर, इनको भी पुश करना मुन्नर करला सुभाष डोंट पुश सुभाष క్షేమేం సల్మాన్ క్షేమేం आप देख रहे हैं, आप कुछ ही देर में नामांकन करेंगी प्रियंका गांधी। रोड शो के बाद आपको बता दें कि जनसभा को संबोधित किया और लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और वायनाड से नामांकन करेंगे और सीधे तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और आप देखिए परिवार का कितना समर्थन। सोनिया गांधी भी मौजूद हैं और रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद हैं। उन्होंने इसके पहले ट्वीट भी किया और कहा कि नई ये पारी के लिए, नए सफर के लिए शुभकामनाएं और मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। और ये तस्वीरें आप देखिए, वाकई अपने आप में ये तस्वीरें ऐतिहासिक कहा जा सकता है क्योंकि पहली बार, जी हाँ पहली बार प्रियंका गांधी कोई चुनाव लड़ेंगी। हालांकि लंबे वक्त से इसकी डिमांड की जा रही थी और सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रियंका गांधी नामांकन करेंगी। आपको बता दें राहुल गांधी यहां से सांसद थे, लेकिन जब रायबरेली से भी जीत मिली और वायनाड से भी जीत मिली तो राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़ी क्योंकि रायबरेली से भी एक गांधी परिवार का रिश्ता रहा है हमेशा। सोनिया गांधी वहां हमेशा से जीतते रही हैं, लेकिन वायनाड की बात की जाए तो एक जरूर भावनात्मक रिश्ता रहा है गांधी परिवार का। और राहुल गांधी ने तब भी ये कहा था कि ये सीट अगर वायनाड की बात की जाए तो यहाँ की जनता से मैं जुड़ा रहूंगा। और देखिए प्रियंका गांधी लड़ेंगी चुनाव। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आपने देखा कि नामांकन से पहले रोड शो किया, भव्य रोड शो किया प्रियंका गांधी ने। और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद रहे क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए कहा जा सकता है एक तरीके से ये ऐतिहासिक दिन। और प्रियंका गांधी की बात की जाए, हालांकि देखिए राजनीति में वो 2019 से पहले ही बेहद सक्रिय दिखाई दी और 2019 में ही उन्हें कांग्रेस महासचिव बनाया गया। और आपने देखा 2024 लोकसभा में जो मोर्चा उन्होंने खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए लिया और कांग्रेस को कितनी अच्छी जीत मिली। रायबरेली और अमेठी की बात की जाए तो लगातार वो जनता से जुड़ी रही और रायबरेली अमेठी में दोनों जगह जो जीत हासिल की। हालांकि कांग्रेस की बात की जाए, ऐसा कयास लगाए जा रहे थे कि अमेठी से चुनाव लड़ सकती है, लेकिन उन्होंने अमेठी सीट से चुनाव नहीं लड़ा। और अब वायनाड सीट की बात की जाए तो चुनाव होंगे क्योंकि सीट जब खाली हुई, राहुल गांधी ने सीट छोड़ी तो प्रियंका गांधी को ये जिम्मेदारी दी। हालांकि यहां पर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, राहुल गांधी अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतते रहे हैं तो प्रियंका गांधी, जी हां, यहां पर चुनाव जीतना कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए क्योंकि जिस तरह से समर्थन है और जिस तरह से यहाँ वोट बैंक है, लेकिन कितने मार्जिन से चुनाव जीतेंगे, देखिए ये एक बड़ी चुनौती कही जा सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी नव्या को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। आप देख सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं और कुछ ही देर में नामांकन दाखिल करेंगी प्रियंका गांधी। और यहां से अगर चुनाव जीतती हैं तो पहली बार किसी सदन में पहुंचेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो कि हमेशा हम लोग देखते हैं, कई मुद्दों को लेकर बेहद ही मुखर रहती हैं। कई बार उन्होंने जब चुनावी मैदान से हुंकार भरी है तो आपने देखा कि कैसे सत्ता पक्ष के लिए कई चुनौतियां और कई सवाल खड़े किए हैं। हालांकि आपने देखा जब वो सभा को संबोधित कर रही थी तो उन्होंने वायनाड की जनता से कहा भी कि अभी तक मैं कभी अपनी मां सोनिया गांधी के लिए चुनावी मैदान में उतरी, कई बार चुनाव प्रचार किया अपने भाई राहुल गांधी के लिए, लेकिन इस बार मैं अपने लिए चुनावी मैदान में उतरी हूं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये कह सकते हैं कि एक प्रियंका गांधी के नए राजनीतिक पारी और नए राजनीतिक सफर की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि राजनीति में वो कई सालों से एक्टिव रही हैं, खासतौर पर 2019 लोकसभा चुनाव से पहले वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव थी। आपको याद होगा यूपी विधानसभा चुनाव में भी बेहद वो सक्रिय रही। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी के मैनेजमेंट को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में हमेशा से चर्चा होती रही है, लेकिन जब वो चुनावी शंखनाद कह सकते हैं आप, और सबसे बड़ी बात है कि जब सदन में पहुंचेंगे प्रियंका गांधी तो किस स्वरूप में। और ये देखिए ये तस्वीर, ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं अपने आप में ऐतिहासिक कहा जा सकता है कि गांधी परिवार पहली बार ऐसा होगा जब प्रियंका गांधी भी चुनाव जीतेंगी तो 3 सदस्य होंगे सदन में। राज्यसभा की बात की जाए तो वहां पर सोनिया गांधी और एक तरफ राहुल गांधी, आप देख ही रहे नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कई मुद्दों को लेकर हमेशा से उठाते रहे प्रखर। और अब जब प्रियंका गांधी भी सदन में पहुंचेंगी तो गांधी परिवार के 3 सदस्य होंगे सदन में। यह अपने आप में बेहद ही ऐतिहासिक होगा। वायनाड से नामांकन कर रही हैं प्रियंका गांधी और देख सकते हैं कि पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
वहीं हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। रमन, अब नामांकन प्रक्रिया हो रही है और जैसा कि लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वाकई एक ऐतिहासिक दिन कहा जा सकता है, क्योंकि प्रियंका गांधी की नए राजनीतिक सफर की यह शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल, प्रियंका गांधी के लिए एक अलग अनुभव है। राजनीतिक सफर की शुरुआत हो चुकी है और प्रियंका गांधी ने खुद ही लोगों से बातचीत के दौरान ये बात कही थी कि पहली बार मैं खुद चुनाव अपने लिए वोट मांग रही हूँ, वायनाड की जनता से वोट मांग रही हूँ। इससे पहले मैंने लोगों के लिए वोट मांगा था, जो कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार रहते थे उनके लिए वोट मांगा था। रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगा था, लेकिन वायनाड में पहली बार मैं अपने लिए वोट मांग रही हूँ। और जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं वहाँ पे पूरा गांधी परिवार मौजूद है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खुद कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार हैं। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा, उनके बेटे भी वहाँ पे मौजूद हैं और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी